जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे, यानी कि कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी कि बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। ये जो है सो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है अब उसमें कंप्यूटर पूछा जाने लगा है ना, तो इसके लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना, क्योंकि मैं जो इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी क्लास छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे हमारा पहला जो सवाल है वो है दोस्तों कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा काम नहीं करता है। यानी कि कौन सा काम कंप्यूटर नहीं करता है, क्या काम नहीं करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग या अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग। देखिए इनपुट तो कंप्यूटर में होता है, इनपुट लेने के बाद में ही तो डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग तो होता ही है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, प्रोसेसर तो उसमें होता ही है। क्या अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग? देखिए आउटपुट तो हमें देता ही है, बिल्कुल कंप्यूटर आउटपुट देता है। तो देखिए कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता? तो अंडरस्टैंडिंग, वो खुद से नहीं समझ सकता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर डेटा अगर लिखा है कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर मैंने ऐसा उससे सवाल पूछ दिया तो ऐसा जवाब नहीं दे देगा कि मेरा नाम राजेश है या मेरा नाम रोहित है ना, इस तरह से। तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, भले वो प्रोसेसिंग करता है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3, अंडरस्टैंडिंग। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है। तो कंप्यूटर का हमको गुण बताना है, एडवांटेज बताना है। तो क्या है इसका? तीव्र गति, ये बिल्कुल गुण नहीं है। कौन कंप्यूटर के गुण है ना, ये पूछा है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है, तो कौन सा गुण है? तीव्र गति गुण है, बिल्कुल है। त्रुटि रहित कार्य, बिल्कुल सही है। गोपनीयता, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, है ना। ये उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल फास्ट का कैलकुलेशन करता ही है, या एररलेस वर्क करता है। उसके बाद में गोपनीयता, यानी कि पासवर्ड के साथ में हम किसी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, और सवाल नंबर 3 है हमारा का डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। यानी कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का होता है क्या? डेटा संग्रहण या डेटा को सजाना, ऑप्शन नंबर 2, या ऑप्शन नंबर 3 डेटा को उपयोगी बनाना या उपयुक्त सभी। तो देखिए डेटा को उपयोगी बनाना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है दोस्त। डेटा का संग्रहण नहीं कह सकते, कि डेटा को तो हम तो ऐसा संग्रह कर सकते हैं, किसी भी तरह से संग्रह कर सकते हैं। क्या गलत तरीक़े से मैं किसी का जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल के आता है, तो उसको भी तो मैं सेव करके रख सकता हूँ। और गलत और जो है सो क्या बिल्कुल डिसएडवांटेज तरीके से, यानी कि मैं अगर किसी भी चीज़ को अगर मैं सजाना चाह रहा हूँ तो मैं गलत तरीके से भी तो सजा सकता हूँ। कि जैसे यानी कि ABCD अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसको मैं सजाना चाहूँ तो ABCD में अगर मैं सजा सकता हूँ तो बढ़िया से प्रोसेस करने के बाद सजा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसको ACDB इस तरह से भी सजा सकता हूँ ना। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 3। कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है मेरा 4 कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नंबर प्रयोग किया जाता है, डिजिट प्रयोग किया जाता है, या सिंबल प्रयोग किया जाता है। नंबर में जैसे कि दोस्तों नंबर में हो गया 1 2, और डिजिट में हो गया आपका ABC जो होता है सो, और सिंबल हो गया जो भी होता है आपका @ हो गया, 5 हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया, इस सब सिंबल हो गया। तो इस कंप्यूटर में क्या होता है? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा। अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? ऑल ऑफ दीज हो गया। जब भी पूछेगा तो आपको ये ध्यान रखना, ऑल ऑफ दिस, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा में सारी चीज़ों को प्रयोग किया जाता है। नंबर भी प्रयोग होता है, डिजिट भी प्रयोग होता है, सिंबल भी प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, और सवाल नंबर 5 है हमारा कि इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। यानी कि कंप्यूटर को कौन सा ये गुण नहीं है? क्या गुण नहीं? देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है कि जल्द निर्णय लेने की क्षमता, या गोपनीयता, या बुद्धिहीनता, या विविधता। देखिए जल्द लेने की क्विक रिएक्शन देता है, जब भी हम किसी काम को करने के लिए इस पर इनपुट देते हैं तो हमको तुरंत रिजल्ट देता है। गोपनीयता या भी सीक्रेसी भी रखता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। बुद्धिहीनता ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धिहीनता जो है ये नहीं करता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर है हमारा 6
देखिए एरोप्लेन जा रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा भी आपका इसका आवाज़ आएगा। अब चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 6 है हमारा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? तो कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन है। तो ये हमारा इंडिया है, या रसिया है, या अमेरिका है, या जापान है। तो देखिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है ये अमेरिका है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ये अमेरिका में सबसे अधिक कंप्यूटर पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। इससे पहले दोस्तों देखिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता हूँ, है ना। इससे मोटिवेशन मिलता है और वर्क करने के लिए, और इसमें पैसन होता है, पैसन मिलता है। इसलिए लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। अब बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 7 की तरफ। और सवाल नंबर 7 पूछ रहा है कि कंप्यूटर लिटरेसी का अर्थ क्या है ना, यानी कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ऑप्शन हमारा दिया है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, बी कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, दूसरा या तीसरा है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो देखिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3। कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर लिटरेसी है ना। प्रोग्राम लिखना तो बहुत तो एडवांस हो जाता है, वो इंजीनियर लेवल का काम हो गया। लेकिन साक्षर उसको बोल सकते हैं कि जो नॉर्मली अपना कंप्यूटर में कुछ अपना ज़रूरत भर का काम कर सकता है ना, निजी ज़रूरत के तक अपना काम कर सकता है, उसे कंप्यूटर लिटरेट बोल सकते हैं हम लोग। देखिए अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है। और सवाल नंबर 8 है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का स्टोरेज, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। देखिए या सूचना का विश्लेषण। देखिए ये तो अलग चीज़ हो गया। इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उपयोग के लिए सूचना। जब हम कोई किसी भी डेटा को इनपुट करते हैं, मान लीजिए अगर 2+2 हम इनपुट करते हैं, तो इस प्रोसेस करके ही हमें ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के जरिए प्रोसेस करके हमें इसका रिजल्ट 4 देता है, यानी कि उपयोगी सूचना हमें प्राप्त करता है, वही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। और सवाल नंबर 9 है हमारा कि बैंकिंग लेन देन में ECS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हमें जाना है, ECS का फुल फॉर्म क्या होता है हमें जानना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइज़र होता है, या दूसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा कैश स्टेटस होता है, या एक्स्ट्रा क्लियरिंग स्टैंडर्ड होता है, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज होता है। देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइज़र होता है ECS का फुल फॉर्म बैंकिंग के संदर्भ में, बैंकिंग सेक्टर में, है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर हमारा 9, सवाल नंबर है हमारा दोस्तों, यहाँ पे एरर हो गया है दोस्तों। अब देखिए 12 है तो इसको 10 मान लीजिएगा, है ना, गलती से लिख गया है। चलिए ठीक है, टाइपिंग रहना, चलिए अगला बार में से सुधार लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और कंप्यूटर अगला सवाल हमारा कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित करता है। तो किसे परिवर्तित करता है? नंबर को, डाटा को, इनपुट को, या प्रोसेसर को। देखिए इनपुट जो दिया जाता है उसे ना प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन में, है ना। प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे? तो इनपुट को प्रोसेस करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर हमारा अगला सवाल होगा कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हमको जानना है। कंप्यूटर में CAD का मतलब होता है दोस्तों कॉमन एडेड डिज़ाइन। ये जो है सो सिविल, यानी कि जहाँ भवन निर्माण के क्षेत्र में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। जो सिविल इंजीनियर लोग होते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं घर का, उसमें इस क्षेत्र में इसका बहुत यूज होता है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है कि WW का आविष्कार किसने किया था। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था, या मैक्सवेल ने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था, या SF फोर्ब्स ने किया था। देखिए मार्टिन कूपर ने दोस्तों मोबाइल का आविष्कार किया है, लेकिन WW का आविष्कार जो है सो सर टिम बर्नर्स-ली ने किया। किसने किया दोस्तों? सर टिम बर्नर्स-ली ने किया है WW का आविष्कार। इसका WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका होता है फुल फॉर्म WW का। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल है हमारा कि संसार का पहला काउंटिंग यंत्र किसे कहा जाता है, यानी कि
संसार का पहला काउंटिंग यंत्र किसे कहा जाता है? कंप्यूटर को कहा जाता है। एबेकस का कहा जाता है। पास्कल का कहा जाता है। सेंसर टेबुलेटर का। देखिए तो इसको होता है दोस्तों अबेकस को। संसार का पहला काउंटिंग यंत्र जो है अबेकस को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर है हमारा, अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर का फादर किन्हें कहा जाता है ना। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का फादर जो है सो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। अब अगला सवाल है हमारा कि IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का जो पूरा नाम क्या है? तो IBM ही जो एक कंपनी है दोस्तों जिसने इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किया था। तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 18, अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा बीच में टाइपिंग एरर हो गया है, चलिए इसलिए अगला सवाल है हमारा कि विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो विश्व का पहला कंप्यूटर जो है सो दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, क्योंकि इन्हें ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने एबेकस का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है हमारा कि IC का पूरा नाम क्या है? यानी कि IC जो होता है, जो आप लोग देखते होंगे मोबाइल में या किसी और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में आप देखते होंगे कि अंदर का जो मदरबोर्ड होता है उसमें IC लगा होता है, तो उसका पूरा नाम क्या होता है? तो उसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है IC का। अब अगला सवाल है हमारा कि PC का पूरा नाम क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तब PC का पूरा नाम होता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर PC का नाम होता है। और पेन कार्ड तो होता नहीं, पेन केयर नहीं होता, और पर्सनल केयर भी नहीं होता। तो पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, जिसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। तो कुछ कंप्यूटर से, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया हूँ, और होप करता हूँ मैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को हेल्पफुल होगा, क्योंकि ज़्यादा इससे लेवल नहीं पूछता है, ज़्यादा बोला जाए तो हाई लेवल में नहीं पूछता है। नॉर्मल कंप्यूटर का जो डेली लाइफ में यूज होता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इसलिए धन्यवाद देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।